हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 56 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। तो चलिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अमर, भुवी एंड चरण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, भुवी रिटायर्ड ऑन 30th September 2021. Profit or loss for the till date for the retirement be estimated based on the last year's profit. लॉस था पिछले साल का। ये इंटरेस्टिंग केस है कि पिछले साल का लॉस है। कैलकुलेट भुवीज शेयर ऑफ लॉस टिल हर रिटायरमेंट एंड पास जर्नल एंट्री या एंट्रीज फॉर द सेम when the profit sharing ratio between Amar and Charan doesn't change and new profit sharing ratio between Amar and Charan changes to 3:2। चलिए अब हम इसका केस नंबर 1 करते हैं। 56 क्वेश्चन का केस नंबर 1। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगी तब लॉस फॉर द ईयर कितना है? लॉस फॉर द ईयर कितना है उन्होंने बताया हमें 1,80,000। ठीक है जी। भूवी रिटायर्स ऑन 30th September। ठीक है जी। दैट इज लॉस फॉर हाफ ईयर का निकालना अब, क्योंकि 6 मंथ की एवरेज ही देनी पड़ेगी ना अब उसको। ठीक है, इंटू 6/12 तो ये आ गया 90,000। ओके, तो इक्वल पार्टनर है तो भूवी का शेयर कितना आएगा? भूवीज शेयर कितना आएगा? तो 90,000 इंटू 1/3 तो 90,000 30,000 आ गया। ठीक है जी। तो अब इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। तो इस केस में लॉस है तो अब इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा भूवी को, और पी एंड एल सस्पेंस, और जो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना है इस केस में। ठीक है जी, बिकॉज लॉस है। तो यहाँ लिखेंगे जर्नल डेट पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट रुपीज़, ये क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, ये आ गया 2021 30 सितंबर को। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। चलो ये इसमें ट्रांसफ़र हो गया, ये आ जाएगा बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। कितना आ गया हमारे पास बताइए? 30,000 की ये एंट्री यहाँ आ जाएगी। ओके जी। तो चलिए अब हम आगे करते हैं इसका काम, केस नंबर 2। तो जो केस नंबर 2 है वो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और देखिए लॉस का शेयर तो उतना ही रहेगा। लॉस शेयर ऑफ भूवी कितना रहेगा? 30,000 ही। बट ओल्ड रेशो इसमें हमें गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी क्योंकि रेशो चेंज हो रही है। ओल्ड रेशो है अमर, भूवी एंड चरण। कितनी रेशो? 1:1:1। और भूवी के रिटायर होने के बाद अमर और चरण की रेशो कितनी है? 3:2। तो गेनिंग रेशो कितना आएगा? गेनिंग रेशो कितना आएगा बेटे? अमर का 3/5 माइनस 1/3, ये आ गया 15। ठीक है जी। ये आ गया आपका 3×3=9 माइनस 5 4/15। और उसके बाद चरण, चरण का गेनिंग कैसे आएगा? 2/5 माइनस 1/3। ठीक है, 15, 3×2 6 माइनस 5 1/15। तो 4:1 की गेनिंग रेशो आ गई। 4:1 की गेनिंग रेशो आ गई। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है? अमर्स गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा? 30,000 को 4/5 से डिवाइड कर लो, 24,000। और दूसरा कौन है? चरण। चरण's गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा? 30,000 इंटू 1/5, और ये कितना आ जाएगा? 6,000। तो 30,000 बट गया। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री बना देनी है। ठीक है जी। चलो इसकी अब जर्नल एंट्री बना लीजिए। यहाँ हम इसकी जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाते हैं और वो जर्नल एंट्री पास कर देंगे, बस यही होगा। तो ये आ गया जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया
पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़ क्रेडिट रुपीज़, तो ये आ जाएगा 2021 30 सितंबर को आ जाएगा। अब ये भूवी को ही डेबिट करना है ना हमें, तो भूवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये 30,000 का निकाला हमने, गेन ही था, गेन से ही कैलकुलेट होगा, बट लॉस होने की वजह से, ठीक है, लॉस होने की वजह से ये भूवी इनको पैसे देगा अब, ठीक है। अमर्स गेनिंग, अमर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड टू चारूज कैपिटल अकाउंट, तो ये 24,000 और ये 6,000 बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू भूवी इन गेनिंग रेशो। लॉस होने की वजह से गेनिंग रेशो में वो लॉस उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, बस यही करना था। तो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। मैं एक बार इसकी दोनों आपको एंट्रीज समझा देता हूँ, दोनों केसेस। ये देखिए बेटा, सबसे पहले क्या आया, हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया 1,80,000। फिर क्योंकि वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहा है तो उसका 6 मंथ्स का एवरेज निकाल लो। फिर भूवी का शेयर इक्वल होने की वजह से 30,000 आ गया। लॉस हमें जब रेशो चेंज नहीं होती तब हम उसको किस में ट्रांसफ़र करते हैं बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, तो वो यहाँ चला गया, भूवीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो गया। और सेकंड केस में लॉस का शेयर तो उतना ही रहेगा 30,000, ठीक है जी, बट रेशो चेंज होने की वजह से हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ रही है। और अगेन मैं एक बार फिर याद दिला दूं, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए भूवी को तो हमें डेबिट ही करना था, और ये गेन ही है, ये गेनिंग अमाउंट ही निकाला है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ लॉस होने की वजह से हमें उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस देखते रहिए। ओके जी, डन।